हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टनिंग प्रेडिक्शंस ऑफ फीमेल नेटिव। मेरे पास एक फीमेल नेटिव का चार्ट आया था और उसके बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही हुआ और उस फीमेल नेटिव की तरफ से मुझे फीडबैक प्राप्त हुआ और ये कहा गया कि सर आपने जो कहा था एज इट इज़ वही हुआ। तो थोड़ा सा उनका हॉरोस्कोप एनालिसिस मैं करूँगा रिगार्डिंग मैरिज एंड जॉब। ठीक है, ये देखो व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया था, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये कहा गया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने आपसे शादी और जॉब के लिए ही पूछा था। तो शादी आपने कहा था कि नेक्स्ट ईयर एंड और जॉब का ऐसा बोला था कि शादी और जॉब साथ साथ होगा। ठीक है, मैंने इनको ये कहा था कि मैरिज एंड जॉब दोनों एक साथ होगा और ऐसा क्यों कहा था मैं उसका विश्लेषण करके बताऊंगा। और आपने ये भी कहा था कि सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वैसा ही हुआ। ठीक है, मैं इनके बारे में पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, इनका नाम बस बता देता हूँ। ठीक है, इनका नाम है महिमा, भोपाल से हैं, बट डीओबी और बाकी जो डिटेल्स कुंडली का डेट ऑफ बर्थ तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे इन्होंने ये कहा था कि जॉब करना मैं अवॉइड कर रही थी बट आपने बोला था कि जॉब करो और जॉब अचानक से लग भी गया। और आपने बोला भी था कि जॉब नवंबर दिसंबर तक लग जाएगी, तो वैसा ही हुआ। ठीक है, मेरा ये रिप्लाई है कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, मैंने ये बोला इनको। फिर उसके बाद में क्योंकि मैंने कुछ पूछा था, इन्होंने कहा कि हाँ मैं विष्णु सहस्त्रनाम डेली 3 बार करती। एक्चुअली मैंने इनको रेमेडी बताया था कि इनका शादी का जो प्रसंग था, शादी के रिश्ते तो इनके चल ही रहे थे, बातचीत हो रही थी, बट कट जा रहा था बार बार। तो मैंने इनको विष्णु सहस्त्रनाम का वो वाला रेमेडी, जो इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जो दिन भर में मतलब 3 बार पढ़ना होता है उसे, मतलब अनुष्ठान, विष्णु सहस्त्रनाम का अनुष्ठान, तो वो इन्होंने किया। मेरे को इन्होंने फीडबैक भी दिया था कि सर जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ अनुष्ठान, उसके जस्ट बाद से रिश्ते मेरे आने लगे थे शादी के, अचानक से। तो एक तरह से मिरेकल हुआ। ठीक है, प्रिडिक्शंस तो चलो एक जो भी अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बोला जाता है, बट विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा है कि काम अगर नहीं भी बन रहा है, बिगड़ा हुआ काम, या इवन आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो भी मिल सकता है, इतना पावरफुल होता है। मैंने भी कहा कि देखो मैं जितने लोगों को ये उपाय बताया हूँ सब पे काम किया है। तो इन्होंने कहा कि ये तो बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, इनका अपना एक्सपीरियंस है। तो मैरिज एंड जॉब के रिगार्डिंग मैंने प्रेडिक्शन किया था और जो मैंने मंथ बताया था उसी मंथ में इनका काम हुआ था। ठीक है, आइए इनका चार्ट देखते हैं। देखिए ये है लगन चार्ट। ठीक है, D1 चार्ट है। लगन चार्ट को देख के ये पता चल रहा है कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, क्योंकि लगन में 3 लिखा हुआ है, तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। और लगन का स्वामी बुध होता है, बुध जो है 7th हाउस में वर्गोत्तम है गुरु के साथ। राइट, अब यहाँ पे और भी प्लेसमेंट देखते हैं शुक्र और केतु का। शुक्र जो है एग्जाल्टेड है 10th हाउस में, केतु के साथ बैठा हुआ है। राइट, तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसका बिल्कुल सटीक था, मैरिज एंड जॉब। देखो मैंने ये क्यों कहा था कि जॉब और मैरिज एक साथ होगा। पहली बात तो ये समझते हैं कि वीनस एंड केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, वीनस तो बहुत बढ़िया है, चलो एग्जाल्टेड है, उच्च का, लेकिन साथ में केतु बैठना ये सही नहीं है। शुक्र के साथ केतु बैठना या केतु का 10th हाउस में बैठना जॉब के लिए सही नहीं है। केतु जहां भी बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों का एक तरह से नुकसान करता है, उसे वो चीज़ नहीं चाहिए। केतु अगर 10th हाउस में बैठेगा इसका ये मतलब उसे जॉब नहीं करना है, उसे कर्म नहीं करना है। ठीक है, और अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ तो मुझे शादी नहीं चाहिए। ठीक है,
शादी की इच्छा भी कम कर देगा वो। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि केतु ने दो काम बिगाड़ा है। एक तो जॉब भी नहीं करने दिया, इवन केतु अगर शनि के साथ बैठेगा तभी भी जल्दी जॉब नहीं लगती है, या जॉब लग भी जाएगी तो इंसान जॉब छोड़ देगा। ठीक है, उसे मज़ा नहीं आएगा। तो केतु ने यहाँ शुक्र के साथ मिल करके क्या किया, मैरिज का खेल खराब किया, मैरिज में इश्यू पैदा किया। राइट। दूसरी बात कि केतु के साथ बैठ करके, मतलब केतु जो है 10th हाउस में, वो जॉब के प्रति उदासीन कर दिया। शुक्र का एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखा जाए नक्षत्र चार्ट में, तो शुक्र जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, वो भी बढ़िया नहीं है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात कि गुरु जो 7th हाउस में, ये सही नहीं, भले ही अपने ही राशि में बैठा हुआ, बट 7th हाउस में गुरु, 10th हाउस में, इवन 3rd हाउस में गुरु अच्छा फल नहीं देता है। राइट। तो एक तरह से लेट लतीफ़ी शादी में और जॉब में कर रहा था। अब मैंने ये कहा था कि देखिए ये दोनों काम एक साथ होगा, क्योंकि जैसे ही जॉब मिलेगी तुरंत आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा तो शादी भी करवा देगा, या जैसे ही शादी फिक्स होगी आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन था कि दोनों काम एक साथ होंगे। और मैंने ये कहा था कि ये ऑलमोस्ट नवंबर तक ये आपकी शादी और जॉब दोनों हो जाएगी, इस साल नवंबर 2025। चूंकि शुक्र जो है नवांश चार्ट में, देखिए ये D9 चार्ट है, सूर्य और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि शादी में अड़चन आएगा, जल्दी शादी फिक्स नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है मैलेफिक प्लैनेट है। अब बात करते हैं कि ये दो काम एक साथ तो होगा, बट कब होगा, तो ये पता चलेगा आपको किस चीज़ से पता चलेगा, महादशा से पता चलेगा, विंशोत्तरी महादशा। अब देखो विंशोत्तरी महादशा में ध्यान से देखा जाए तो सूर्य की दशा इनकी चल रही है, सूर्य की दशा। अब सूर्य की दशा जो है 12/11/2028 तक चलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या सूर्य इनके चार्ट में शादी का काम करवाएगा। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि सूर्य इनके चार्ट में 3rd लॉर्ड है, तो मैरिज के लिए 3rd लॉर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, शादी नहीं करवाता 3rd लॉर्ड, या 3rd हाउस शादी का कारकत्व तो नहीं रखता है। शादी के लिए 2nd, 11th एंड 7th, साथ साथ में शुक्र। 2nd क्यों, क्योंकि कुटुंब है, परिवार है, परिवार के लोग ही मिलके तो शादी करवाते हैं। 3rd हाउस इसलिए कि 3rd हाउस जो फ्रेंड्स होता है, मित्रों का जो एक नेटवर्क होता है, वो भी आपकी शादी के लिए प्रयास करता है। 7th हाउस तो होता ही है मैरिज के कारण। साथ साथ में प्लैनेट की बात करें तो वीनस। तो जब भी यहाँ पे बात होगी तो या तो चंद्रमा की अंतर्दशा लग जाएगा सूर्य के साथ, मंगल की नहीं, क्योंकि मंगल जो है शादी नहीं करवाता, भले ही यहाँ पे 11th लॉर्ड है। साथ साथ में 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, जुपिटर, मतलब कि जुपिटर इनकी कुंडली में शादी करवाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड है। यद्यपि लड़कियों की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में जुपिटर जो है पति का कारक होता है, पति का कारक भी होता है। ठीक है, तो अगर सूर्य के साथ चंद्रमा का अगर अंतर्दशा आ जाए, गुरु का अंतर्दशा आ जाए, या शुक्र का अंतर्दशा आ जाए, तो इनका शादी हो जाएगा। अब देखो अंतर्दशा अगर हम पढ़ते हैं तो सूर्य में इनकी जब शादी फिक्स हुई थी, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में शादी इनकी फिक्स हो गई थी, तो सूर्य में गुरु की अंतर्दशा लगी हुई थी, क्योंकि गुरु जो है 7th लॉर्ड है इनकी कुंडली में। राइट। तो मैंने ये कहा था कि आपकी शादी अक्टूबर नवंबर तक, मतलब नवंबर से पहले आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही शादी फिक्स होगी आपकी जॉब भी लगेगी। ठीक है, अगर मान के चलिए कि सूर्य में गुरु के अंतर्दशा ना आता तो फिर
फिर दो शादी इनकी पोस्टपोन होती, ये समझ लो। राइट। दूसरी बात कि हम लोग फलित करते हैं योगिनी महादशा से भी। योगिनी महादशा में अगर देखा जाए तो ये धान्या योगिनी है 2024 से लेके 2027 तक। तो धान्या योगिनी से पहले क्या थी, पिंगला। पिंगला में शादी नहीं होती है, बहुत डिस्टर्ब करता है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। तो 22 से लेकर 24 तक का पीरियड में इनका विवाह का योग नहीं था बिल्कुल भी। अगर रिश्ते आए भी होंगे तो बात नहीं बनी। ठीक है। 24 से लेकर 27 का पीरियड जो है धन्या है, और ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। ठीक है। अब इसमें अगर अंतरदशा की बात करें धन्या में, तो देखा जाए तो धन्या में ये है आपका धन्या, ये है भ्रामरी, ये है भद्रिका। अब भद्रिका कब तक चल रही है, 25 अक्टूबर तक। ठीक है। उसके बाद उल्का लग जाएगा अक्टूबर के बाद, तो उल्का में शादी नहीं होगा, जब भी होगा भद्रिका में ही होगा। यानी कि अक्टूबर का महीना दिखा रहा है योगिनी महादशा से, और विंशोत्तरी महादशा से क्या दिखा रहा है, सितंबर। तो हमारे पास जो टाइम स्केल आया ना, टाइम स्केल क्या है, ये लिमिट बन गया कि अक्टूबर तक इनका शादी फाइनल हो जाएगा। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, ये क्या सच में अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। तो इसमें ये देखते हैं सूर्य में गुरु। सूर्य जो है हर महीने चेंज होता है राशि। गुरु जो है 1 साल तक रहता है, 12-13 महीने तक इनफेक्ट रहता है एक राशि में। तो हम चूंकि बड़ा प्लेनेट है ना, भारी प्लेनेट है, तो गुरु को भी देखेंगे हम किसमें, हम देखेंगे इसको गोचर में। तो देखिए गुरु अभी भी गोचर कर रहा है कहाँ पे, फर्स्ट हाउस में, यानी कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में। ठीक है। मिथुन राशि में 29 डिग्री का। ठीक है। तो गुरु अपने से कहाँ गोचर कर रहा है, अपने से मतलब 7th हाउस से 7वें भाव में। फर्स्ट हाउस में है बट अपने से 7वें भाव में। तो 7th हाउस क्या होता है, अपने से 7वें भाव में गुरु अगर गोचर करेगा तो किस भाव हाउस को एक्टिव करेगा, बेसिकली अपने 7वें हाउस को एक्टिव करेगा। इसका ये मतलब है कि मैरिज करवाएगा। दूसरी बात, गुरु लगन में बैठ कर किसको देख रहा है, लगन में बैठ करके गोचर में 7th हाउस को देख रहा है ना। तो कहा गया है कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो ज्यादा फलदायी होती है अपेक्षाकृत गुरु जहां बैठता है। गुरु 7th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन गुरु अगर कहीं से 7वें भाव को देख ले तो 7वें भाव से जुड़ा हुआ काम पक्का करवाएगा। तो इतना ये तय है ना कि ये जो 29 डिग्री दिखा रहा है, अभी तो मान के चलिए कि 5 तारीख से वक्री हो गया, 5 दिसंबर से जेमिनाई में। तो इसका ये मतलब है कि इस हाउस में गुरु 1 साल तक रहा है। यानी कि ये कन्फर्म है कि 1 साल का मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का, लगभग मई 2025 से जून 2026 तक। ठीक है। कहाँ रहेगा, फर्स्ट हाउस में, यहाँ रहेगा, और इसी टाइम पीरियड में इनकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ से होकर के 7वें भाव को देख रहा है। राइट। दूसरी बात कि शुक्र, जब इनकी शादी फिक्स हुई थी, शुक्र यहाँ पे 6th हाउस में 17 डिग्री का है। इसका ये मतलब कि 1-1.5 महीना पहले ये कहाँ था, यहाँ पर था 5th हाउस में। 5th हाउस में शुक्र था, वीनस। तो वीनस को क्या करेगा, गुरु देखेगा ना फर्स्ट हाउस में बैठ करके, 1 2 3 4 5। ठीक है। गुरु जहां पे बैठता है अपने से 5वें भाव को देखता है। तो वीनस को देख लिया। वीनस क्या है, मैरिज का कारक है। गुरु इस कुंडली में 7वें भाव का स्वामी है, तो वो भी एक मैरिज का कारक हो गया। इसलिए इनकी शादी जो है अक्टूबर में फिक्स हुई थी। ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जो महादशा बता रहा है। और इनकी शादी जो है 30 नवंबर 2025 को हो चुकी है। ठीक है। 30 नवंबर 2025 को शादी इनकी हो चुकी है। शादी जैसे ही फिक्स हुई थी इनकी एक साथ जॉब भी लगी थी, मतलब जॉब और शादी एक साथ हुआ है। तो महादशा, योगिनी महादशा, ठीक है,
विंशोत्तरी महादशा और साथ साथ में जो गुरु का गोचर है, गुरु का जो प्लेसमेंट है, वो सातवें भाव में दृष्टि डाल करके, साथ साथ में वीनस यदि पांचवें भाव में था एक डेढ़ महीना पहले, उसको देख करके इस सारा पूरा एक एक अगर फोर्स को देखा जाए, सबको अगर एक रिजल्टेंट निकाला जाए, तो मैरिज करवा रहा है बहुत स्ट्रांगली, साथ साथ में जॉब भी दे रहा है, क्योंकि एकदम इंटरलॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या कि जैसे ही इनका शुक्र एक्टिव होगा, ये तुरंत जॉब भी इनका मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पे शादी भी करवा रहा है, शादी का भी कारक है, साथ साथ में जॉब भी देगा, क्योंकि वो 10th हाउस में है। वो भले ही केतु रुक रहा है, तो इन कुछ डिफिकल्टीज अगर आ भी रही थी, तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का इन्होंने बाकायदे अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान करके प्रतिदिन ये चैंट करती थी और इनका काम हो गया। ये बहुत खुश थी। उन्होंने मैसेज किया कि शादी मेरा सर फिक्स हो गया है और ये 30 तारीख को शादी मेरी है। तो कुल मिला करके देखो, इस तरह से प्रेडिक्शंस होते हैं, ठीक है। और प्रेडिक्शन तो ठीक है, अगर काम आपका बिगड़ भी रहा है तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ करिए प्रॉपर तरीके से, अगर अनुष्ठान के रूप में करेंगे, तो आपके भाग्य में अगर सपोज वो चीज़ है भी नहीं, तभी भी वो मिल जाएगा आपको। ये कई लोगों पे मैंने अप्लाई करके देखा है और मनोवांछित मनोकूल फल की प्राप्ति हुई है। ऐसे ही करके और भी बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, सीरीज़ उसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत लोगों के फीडबैक आते रहते हैं कि सर मेरा काम हो गया है, आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो सब सही हुआ। ऐसे करके मैं सबका स्क्रीनशॉट लेकर के उनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत बन पाए एनालिसिस करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।